नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अतुल। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है गोल्फर्स एल्बो। तो हम इस गोल्फर्स एल्बो क्या है गोल्फर्स एल्बो, उसमें जो क्या कारण से गोल्फर्स एल्बो आता है, उसकी सिम्टम्स क्या है और उसको हम टेनिस एल्बो से कैसे डिफरेंशिएट करें, दोनों में अंतर क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पर जाने से पहले अगर कोई नया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहले हम जानते हैं गोल्फर्स एल्बो क्या है। तो उससे जाने से पहले मैं पहले बता देता हूँ गोल्फर्स एल्बो। देखो, उसमें गोल्फ करके एक जो वर्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जो गोल्फ खेलते हैं उन्हीं को बस क्या है कि ये दर्द महसूस करे, उन्हीं को गोल्फर्स एल्बो हो। तो मैक्सिमम जो खिलाड़ी होते हैं, गोल्फ जो खेलते हैं, उनको ये वाला कंडीशन पाया जाता है, क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है, एक ही एक्शन में वो घुमाते हैं। तो वो जो घुमाने की स्पीड और उसी रिपीटेड मूवमेंट में उनको क्या होता है, उनके जो एल्बो के जो इनर पार्ट में थोड़ा दर्द महसूस होता है, इसलिए वो ये जो नाम है गोल्फर्स एल्बो करके आया गया है। तो ज़रूरी नहीं है आप गोल्फ खेलो, अगर नहीं खेलते हो तो भी आपको उस मूवमेंट के कारण, उस एक रिपीटेटिव मूवमेंट के कारण क्या हो सकता है, गोल्फर्स एल्बो आप में भी पाया जा सकता है। तो अगर आप गोल्फ नहीं खेलते हो और आपको उस एरिया में अगर दर्द महसूस होता है तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आप पहले एक बात देख लीजिए, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। एक ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, आप देख सकते हो, ये पिक्चर में इमेज देख सकते हो। एनाटॉमिकल पोजीशन देखो, हाथ को आगे की तरह ऐसा खड़ा है, तो उसमें जो होता है, जो हमारे बॉडी के करीब के जो एल्बो का पोर्शन होता है, इनर साइड, ये जो पोर्शन होता है इनर साइड होता है, ये इनर साइड है, ये आउटर है। अगर आपको इस साइड में, इस बोन में एपिकोंडाइल बोलते हैं, इसको मिडिल एपिकोंडाइल बोलते हैं और इसको लैटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं। तो आपको अगर मिडिल एपिकोंडाइल में अगर कुछ भी दर्द महसूस होता है तो उसको हम गोल्फर्स एल्बो करके, मॉडर्न टर्म में इसको मीडियल एपिकोंडाइलिटिस करके भी बुलाया जाता है। तो ये जो कंडीशन है गोल्फर्स एल्बो की, ये गोल्फर्स एल्बो कैसे हमारे टेनिस एल्बो से डिफ़र करती है। तो मैंने टेनिस एल्बो में क्या है कि आपको उसमें भी दर्द महसूस होता है, उसमें भी आपको एल्बो रीजन में ही दर्द महसूस करेगा। तो कई लोग ऐसे हैं जो टेनिस एल्बो को ही जानते होंगे, गोल्फर्स एल्बो उतना फेमस नहीं है। टेनिस एल्बो सबको पता ही होगा, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर जी, तो उनको भी क्या हुआ था, ऐसे टेनिस एल्बो हुआ था और वो थोड़े देर तक क्रिकेट से थोड़ा रेस्ट लिए थे उन्होंने। तो उस कारण बहुत से लोगों को टेनिस एल्बो जो नामक जो कंडीशन है वो बहुत फेमिलियर होगा। तो टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो में क्या अंतर है, दोनों में दर्द होता है और दोनों ही एल्बो रीजन में ही आपको दर्द महसूस करेगा। टेनिस एल्बो में क्या होता है कि आपको जो दर्द महसूस होता है वो आउटर पार्ट में है, लैटरल एपिकोंडाइल पार्ट में आपको दर्द महसूस करता है, ये है लैटरल एपिकोंडाइल। और जो गोल्फर्स एल्बो है, आपको ये जो मिडिल एपिकोंडाइल में आपको क्या होता है, दर्द महसूस करता है। तो यही था उन दोनों में जो मेजर डिफरेंस की बात करें तो जान लेते हैं। गोल्फर्स एल्बो का जो डेफिनेशन होता है, गोल्फर्स एल्बो एक प्रकार का जो टेंडोनाइटिस होता है। तो टेंडोनाइटिस क्या है, टेंडोनाइटिस, आइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन है। टेंडोन एक ऐसा पार्ट है जो हमारे जो मसल्स होते हैं, फोर आर्म में जो मसल्स होते हैं, उसको बोन में जो कनेक्ट करती है वो टेंडोन होता है। तो उस टेंडोन में आने वाली रप्चर, वेयर एंड टियर, स्कार मार्क और इंजरी, तो उसके कारण उधर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, टेंडोन्स का इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम टेंडोनाइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन, जो गोल्फर्स एल्बो की जो कंडीशन है, इसमें आपको जो फोरआर्म का जो मसल्स है उसको एल्बो, दैट इज मीडियल एपिकोंडाइल में कनेक्ट करने के लिए जो टेंडोन उधर पाया जाता है, उस टेंडोन में इंजरी के कारण आपको क्या होता है, गोल्फर्स टेंडोन। अभी अगला जानेंगे इसके कारण क्या क्या होते हैं। अभी इस किन कारणों से आपको एल्बो, दैट इज गोल्फर्स एल्बो की जो कंडीशन होती है वो किन कारणों से आप में पाए जाएंगे। तो पहला है जो आपके जो फोरआर्म मसल्स होते हैं उसकी ज़्यादा यूज़ करना, तो ओवर यूज़ होता है।
फोरआर्म मसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और किन किन एक्टिविटीज़ में जो ग्रिपिंग में, अपने रिस्ट को फ्लेक्स करने में, तो उस ज़्यादा हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो उन कारणों से हमारे जो फोरआर्म की मसल्स होते हैं वो ओवर यूज़ हो जाती है। उन कारणों से हमें गोल्फर्स एल्बो पाया जाता है हमारे थोड़े एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जैसे कि रिस्ट को मोड़ लेना, तो ग्रिपिंग करना, रिपीटेटिव फ्लेक्सिंग करना, अपने हाथ को ऐसे स्विंग करना। तो ऐसे थोड़े एक्टिविटीज़, थोड़े मूवमेंट के कारण हमारे जो फोरआर्म मसल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, तो उनको ओवर यूज़ हो जाता है। तो उन कारणों से गोल्फर्स एल्बो की कंडीशन पाई जाती है। दूसरा है स्पोर्ट्स, खेलना। तो ऐसे खेल जिसमें रैकेट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हुआ टेनिस हुआ, तो उसमें क्या है, बैक हैंड शॉट होता है। तो उस बैक हैंड शॉट जो प्रेशर आती है तो वो टेंडन को रप्चर ने, तो इंजरी करने में, अगर अच्छी सही टेक्निक हमने यूज़ ना की तो ये टेनिस प्लेयर तो सही टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है, अधिकतर लोग को या ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम जाते हैं, तो अधिकतर लोगों में ये जो कंडीशन हम पाते हैं इसमें, अगर हम सही टेक्निक का ना उपयोग करें, अगर हम गलत टेक्निक से इस स्पोर्ट्स को खेलें, तो हमको भी ये जो गोल्फर्स एल्बो की जो कंडीशन होती है वो हमें भी पाया जाएगा। देखो, अभी टेनिस ही ना हो, अभी स्क्वैश हो, कोई भी रैकेट जो यूज़ करते हैं, अभी गोल्फ ही क्यों ना हो, देखो आप गोल्फ में कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट करते हो, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या होता है, हमारे मसल्स उसी मूवमेंट फ्लेक्सिंग हो या ओवर यूज़ होता है, तो उस ओवर यूज़ के कारण हमारे टेंडन्स भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, तो हमें उस एरिया में क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ऐसे बहुत स्पोर्ट्स है जहाँ पे हम थ्रो करते हैं, जैसे कि हुआ क्रिकेट में क्या है, बॉल को थ्रो करते हैं, ऐसे जो फुटबॉल हम थ्रो करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे हम थ्रो करते हैं, तो हमारे जो फोरआर्म की जो मसल्स होती है उसका यूज़ उसमें होता है, तो उस कंडीशन में भी, उन लोगों में भी ये जो कंडीशन है वो पाए जाते हैं। और ऐसे कैटेगरी के लोग भी हैं जो रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, जैसे कि कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर हुए। पेंटर्स का जो रिपीटेटिव मूवमेंट, एक ही मूवमेंट करना, बहुत बार एक ही मूवमेंट करना, तो उसमें भी हमारे जो मसल्स के यूज़ ज़्यादा हो जाती है। एक ही मूवमेंट करना, नहीं तो ज़्यादा हैवी जो ऑब्जेक्ट हो, हैवी कोई भी वस्तु या बकेट हो, कोई भी हैवी जो हम लेते हैं वो भी हो सकता है एक कारण। तो हैवी ऑब्जेक्ट जब मैंने बोला, तो वो जो वेट लिफ्टिंग के जो व्यक्ति होते हैं, जो वेट ज़्यादा भारी भारी आइटम्स उठाते हैं, भारी और जो वज़न उठाते हैं, तो अगर वो राइट टेक्निक से उठाते हैं, उनको देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी में देखते हैं, वो वेट लिफ्टिंग देखते हैं और खुद घर में जाके उठा लेते हैं। मगर ये बात ध्यान रखिएगा, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो सही टेक्निक का प्रयोग करते हैं, और अगर गलत टेक्निक का प्रयोग किए तो वो हमको नुकसान भी पहुंच सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो कैपेबिलिटी होती है एक आदमी को, इतना सा वेट, इतना उठाने की जो क्षमता होती है, उससे अगर अधिक हम उसको, जो हमारे जो मसल्स को अधिक उसको जो क्या बोलते हैं काम दे या उसको यूज़ करे, तो ये जो कंडीशन ज़रूर हमें भी पाए जाएंगे। तो ये थे थोड़े से कारण। तो अगला हम सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। इस कंडीशन में, जो गोल्फर्स एल्बो की जो कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम पाए जाते हैं। तो पहला सिम्टम दर्द, दैट इज पेन। जो आपको इस कंडीशन में बहुत सा पेन आपको महसूस हो सकता है। दर्द वो जो आएगा वो इनर पार्ट ऑफ योर एल्बो, जो एल्बो होता है उसके अंदर ही भाग में आपको क्या है, बहुत सा दर्द महसूस हो सकता है। और दर्द के अलावा आपको उस एरिया में स्टिफनेस भी पाया जाएगा। एल्बो में स्टिफनेस ऑफ द एल्बो, उसमें जो एल्बो एरिया है उधर स्टिफनेस भी आपको पाए जाएंगे। आपको टिंगलिंग या नंबनेस जो सेंसेशन होता है, जो सेंसेशन आपको टिंगलिंग सेंसेशन और नंबनेस भी आपको इस कंडीशन में इस कंडीशन में थकान भी महसूस होगी। ये जो पेन होता है जहाँ पे एल्बो एरिया में, मैंने बोला जो पेन होता है इनर साइड ऑफ द एल्बो, तो वो जो पेन है आपको फोरआर्म रीजन में भी रेडिएट हो सकता है। ये था थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या बोलते हैं हमारे जो गोल्फर्स एल्बो के बारे में। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर करने में हमें हेल्प करिएगा।
अगले वीडियो में हम एक अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।